नमस्कार, मैं ओमपाल प्रसाद, जीएनएन न्यूज में स्वागत है आपका। आज आपको बता दें कि दीपावली का पर्व अभी निकला है और इस दीपावली के पर्व पर नेशनल यूथ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने महा उत्सव रखा, जिसमें क्षेत्र के सभी पत्रकारों को बुलाया, उन्होंने उन्हें सम्मानित किया। और इस मौके पर नेशनल यूथ पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शैलेंद्र पांडे ने बताया कि छठी मैया का प्रोग्राम भी दीपावली के बाद हर साल आता है। उस प्रोग्राम के लिए छठ घाटों पर हमेशा कोई ना कोई दिक्कत बनी रहती है। उन दिक्कतों को लेकर पहुंचे वो डीएम ऑफिस और वहां की सारी कहानी उन्होंने बताई। आप भी सुनिए। नेशनल यूथ पार्टी की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई, और साथ ही साथ आज मीडिया के मित्रों को हमने विशेष रूप से बधाई देना चाहते हैं कि आप समाज के हर वर्ग के बारे में, हर घटना के बारे में जो आप दिखाते हैं, ऐसे ही आप निष्पक्षता से दिखाते रहिए। और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शैलेंद्र जी, डीएम ऑफिस पे जो मीट हुआ के संदर्भ में क्या कुछ विषय रहा, क्या कुछ चीजें निकल के आई आपके द्वारा क्या? साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली के साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीएम साहब के यहाँ बैठक था। आज से 3 दिन पहले प्रवेश वर्मा जी ने बैठक लिया था, और आज एसडीएम और चेयरपर्सन नरेश बाल्यान जी की तरफ से मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सभी विधायकों को उन्होंने बुलाया था और समिति के कुछ लोगों को बुलाया था। उसमें विशेष रूप से यही रहा कि व्यवस्था ठीक कैसे हो। तो उसमें इनके तरफ से एक बयान आया कि जो टेंट का ठेका लिया है वो विधायक ऑफिस जाएंगे और वहां पर बुलाएंगे लोगों को। तो उसका मैंने विरोध किया कि ये कार्यक्रम जो है छठ का, वो राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। इसमें सभी पार्टी के लोग रहते हैं जो अपने अपने छठ घाट की व्यवस्था करते हैं। तो विधायक कार्यालय न जाकर अगर सरकार को ठीक प्रकार से छठ की व्यवस्था देनी है तो छठ आयोग का निर्माण करे और सभी डायरेक्ट समितियों को अपने साथ जोड़े और उनको जो भी व्यवस्था आप दे रहे हैं उस व्यवस्था को दें। पूजा के माध्यम से जो आवंटन होता है समितियों को, उसमें भी कुछ गड़बड़ी की शिकायत आपने की थी? हमने कल डीएम साहब को एक पत्र लिखा है। इसमें लिखा है कि दिल्ली के बहुत सारे लिस्ट में ऐसे घाट है जिस घाट पर पूजा नहीं होता है लेकिन लिस्टेड है, और दूसरा कई ऐसे घाट है जो रिपीटेड है, एक ही नाम को 2-2, 3-3 घाट है। तो इस तरह की जो विसंगतियां हैं इसे दूर करें और फिजिकली अपने अपने क्षेत्र में अपने स्टाफ को भेजकर चेक कराएं, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार खत्म हो और एक्चुअल लोगों के पास सारी सुविधाएं, चाहे आर्थिक सुविधाएं हो चाहे प्रशासनिक सुविधाएं हो, सारे उन्हें मिल सके। इस बात का हमने विशेष रूप से इस पत्र में दर्शाया है। और साथ साथ ये भी मांग किया है कि कोई भी एमएलए ये दबाव न डाले समितियों पर कि हमारे फोटो लगाओगे तभी तुम्हें फंड मुहैया होगा। तो इस तरह के किसी भी एमएलए का कहीं भी किसी छठ घाट पर फोटो नहीं होना चाहिए, किसी भी पार्टी के लोगों को फोटो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक कार्य है और धार्मिक कार्य के दायरे में छठी मैया हमारी मुख्य अतिथि होती है और सभी लोग केवल आशीर्वाद लेने आते हैं। इसलिए किसी समिति पर दबाव न डाला, ये हमने विशेष रूप से इस पत्र में मामला और निकल के आ रहा है कि ब्लैंक वाउचर पर साइन करवाया जाता है और पेमेंट कैश के रूप में। बिल्कुल आपने सही उठाया, हमने इस बात को जिक्र किया है। छठ टेंट वाले क्या करते हैं, पूरी दिल्ली का ठेका ले लेते हैं या एरिया वाइज ठेका ले लेते हैं। ये क्या करते हैं कि समिति के पास टेंट तो लगाते नहीं, इनके पास व्यवस्था नहीं होती है, तो ये कहते हैं कि आप टेंट लगा लो और मेरे से पैसा ले लो। जब समिति वाले कहते हैं कि मेरा 1 लाख रुपए का टेंट लगा, तो कहते हैं नहीं जी, आप एक काम करो, आप अपने लेटर पैड लाओ, नीचे साइन करके दे दो, हम अपने आप वाउचर बना लेंगे और ये 25,000 30,000 पकड़ो और जाओ आप। अगर वो विरोध करता है तो कहता है कहीं भी जाओ, जिससे ज्यादा हम आपको फंड नहीं देंगे। और बाद में ये स्कैम है दिल्ली का, ये पूरे दिल्ली का स्कैम है, कई बार इस बात को हमने उठाया है। और वो अपने मन मर्जी से टेंट माफिया और विधायक की मिलीभगत से ये फंड का कुछ और दुरुपयोग होता है। भ्रष्टाचार हो रहा है इसका मतलब? बिल्कुल स्कैम है जी, भ्रष्टाचार, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। छठ इसलिए नहीं दिया होगा, जहां तक मेरा मानना है कि अगर मान लो मेरे घाट पर 50,000 रुपए का छठ के घाट का उसने टेंट लगाया, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से आप पढ़ेंगे उसकी नोटिस को, उसको जो रिक्वायरमेंट है छठ घाट के लिए, उसमें पैसा देने का प्रावधान नहीं है। उसमें है कि हम आपको व्यवस्था देंगे।
लेकिन व्यवस्था के नाम पर इस तरह का जो कालाबाजारी हो रहा है कि लेटर पैड ले लिया जाता है, वहां मान लो 2000 कुर्सी की जरूरत नहीं थी, 500 कुर्सी लगी, आप 2000 कुर्सी लिख रहे हो, टेंट 100 फीट लगाकर 500 फीट लग रहे हैं। तो इसलिए हो सकता है कि सरकार ने इस पैसा बिल्कुल रोका होगा, लेकिन ये सरकार पहले क्यों नहीं जागती इस बात पर? ऐसे लोगों को टेंट को क्यों ठेका देती जिनके पास साधन ही नहीं है? तो मेरा मांग है कि जो भी व्यवस्था सरकार दे रही है वो डायरेक्ट समिति तक पहुंचे, ना कि बीच में टेंट माफिया और विधायक का मीडिएटर हो। ये मेरी मांग है। सुरेंद्र जी, 226 साउथ वेस्ट में समिति के नाम लिस्ट आई थी, उसमें क्या लगता है 226 रजिस्टर्ड हैं? सर ऐसा है, आज एक विधायक ने 266 साउथ वेस्ट में लिस्ट में दिखा रहा है, लेकिन आज एक विधायक ने कहा कि हमारे एरिया का 30-40 घाटों का लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो इनका देखा जाए जिस तरह के बातें उठ कर आ रही है कि पूरी दिल्ली में 1080 घाटे दिखा रहे हैं। मुझे ये कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं है कि पूरी दिल्ली। नमस्कार सभी मीडिया बंधुओं को एवं दिल्ली के समस्त जनता को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। आज नेशनल यूथ पार्टी दीपावली मिलन कार्यक्रम मीडिया बंधुओं के साथ मना रही है। हम लोगों का जो मेन उद्देश्य है, ये आज का जो उद्देश्य है केवल ये है जो दीपावली सेलिब्रेशन करें हम लोग और खुशियां मनाएं। जो दिल्ली में जो समस्या है उसको मीडिया बंधु के माध्यम से उजागर किया जाए। सरकारें हमेशा बात करती हैं कि भाई हम समाज के साथ हैं और समाज की सारे कार्यों को करते हैं, और अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि नेशनल एक पर्व है जिसे छठी मैया का पर्व कहा जाता है। उस पर्व पर हर साल कहीं ना कहीं राजनीति होती हुई नजर आती है, और इस राजनीति के चक्कर में, जंजाल में लोगों को परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इन परेशानियों को उठाते हुए हर बार कहीं ना कहीं अधिकारियों के पास दौड़ लगानी पड़ती है, धरना प्रदर्शन करने होते हैं, और न जाने क्या क्या करना पड़ता है, तब जाकर वह पर्व मना पाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इन पर्वों की तरफ ध्यान देना चाहिए, और ये राष्ट्रीय पर्व हैं, इन पर्वों को मनाने की इजाजत की जरूरत नहीं, सरकार को इनके लिए पूरी तैयारियां करा देनी चाहिए। GNN न्यूज एजेंसी से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, कमेंट करें, ताकि ये खबरें सभी लोगों तक पहुंचे और वो लोग भी अपनी समस्याओं का समाधान पाएं और GNN न्यूज एजेंसी से जुड़ें और अपनी समस्याओं को बताएं, ताकि हम उन्हें सरकार तक पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद।